हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। तो हम लोग बच्चों इस वीडियो में सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या हमने कहा? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके पहले आपको एक दो चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कहाँ करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। एग्जामिनेशन हॉल तो बहुत दूर की चीज है, पहले तो हम लर्न करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन देख के हमें पार्शियल फ्रैक्शन क्लिक करना चाहिए। तो बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली रेशनल फंक्शंस पे किए जाते हैं। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक स्पेशल हेडिंग पहले लिखो, रेशनल फंक्शन, क्योंकि इसकी जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि ए फंक्शन ऑफ द टाइप p ऑफ x अपॉन q ऑफ x वेयर p ऑफ x and q of x are polynomial function, are polynomial function and q of x not equal to 0 वाली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन ये होता है बच्चों कि अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी एक डिग्री इन्वॉल्व है। तो यहां पे अगर डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है p ऑफ x दिस इज लेस देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, तो इसको प्रॉपर कहेंगे। देन f ऑफ x इज ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक। और अगर हमारे पास जैसे ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक है तो नीचे क्यूबिक कॉन्वर्ट्स हो, तो उसको कहेंगे प्रॉपर। इम्प्रॉपर होता है कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इसमें क्या करते हैं? तो इसमें हम लोग करते हैं इफ डिग्री ऑफ f of x is greater than or equal to डिग्री ऑफ q of x, ठीक है। तो एक बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन अगर इस तरह से रेशनल फंक्शन अगर ऐसे आ गया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं t ऑफ x प्लस r ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, जहां पे ये एक इन जनरल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाएगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। ध्यान से देखना, ये सब वीडियो में एकदम आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले हमने कहा प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर हमने बता दिया आपको। प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से कम होगी। इम्प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक, 4 डिग्री अपॉन 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, इक्वल डिग्री भी हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इन द केस ऑफ इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को आप डिवीजन मेथड से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों, रेशनल फंक्शन को पार्शियल फॉर्म में ब्रेक करने का कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होता है। ये रूल्स ये है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर है तो आप ऊपर हमेशा कांस्टेंट लिखेंगे, चाहे वो लीनियर की पावर 1 हो या 2 हो या 3 हो, इट डज नॉट मैटर। उसी तरह से अगर नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आएगी डिनोमिनेटर में तो आप न्यूमरेटर में हमेशा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जा रही है तो वो लीनियर के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप एक हेडिंग लिखो। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमें ध्यान से देखिए, लीनियर मतलब ये 1 अपॉन लीनियर फॉर्म हो और एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे? तो लिखिए फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, और दूसरा है फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन।
जैसे ये पहला है आपके सामने, ये लिखा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ए नॉट इक्वल टू बी। सेकेंड है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर थर्ड है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। पहले इनको देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो गया है लीनियर फॉर्म में, तो यहां पे आप लिखोगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। यहां पे आप लिखोगे ए अपॉन एक्स माइनस ए, हमने कहा था कि लीनियर, तो ये बी अपॉन एक्स माइनस बी का सॉरी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां पे देखो 3 है, तो ए अपॉन, ये प्रॉपर है सब, प्रॉपर अगर नहीं रहेगा तो उसको पहले प्रॉपर में बदल लेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ये कैपिटल एबीसी आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए मेथड होते हैं दोस्त, और वो मेथड क्या होते हैं उसको हम लोग अभी सीखेंगे। लेकिन पहले ये सीखे कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं। एक्चुअली एबी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा, है ना। ये हमारे लिए डायरेक्टली इंटीग्रेट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये लॉग में आंसर आएगा, लॉग में आंसर आएगा, लॉग में आंसर आएगा, -1 अपन आएगा, लॉग में आंसर आएगा माइनस, ये लॉग 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 तीनों है। इसमें एक और केस होता है, फोर्थ केस, जब ऐसे हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और ये एक्स माइनस बी रहे, तब आप लिखते हो इसको एक्स अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ध्यान से देखो, हटो हटो, जैसे आपके पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है और मैं इसको थ्रू आपको बताना चाहता हूं, x अपॉन गोल्डन नोट्स x माइनस 2 x प्लस 5 dx। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x अपॉन एक्स माइनस 2 x प्लस 5, इसको हम लोग लिख लेंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 5। इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इक्वल टू a टाइम्स एक्स प्लस 5 प्लस b लिखोगे x माइनस 2। अब वैल्यू पुटिंग या कोफिशिएंट कंपेयर, तो पुट x इक्वल टू 2, you get 7 टाइम्स a, तो a की वैल्यू मिल गई 2/7 और पुट x इक्वल टू -5, जिसे एक पार्ट 0 हो जाए, तो -5 इक्वल टू, ये -5 पुट करोगे तो ये 0 -7b, तो b की वैल्यू हो गई 5/7। आप कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते थे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमने अभी तक सही किया है, 2/7 5/7 बिल्कुल सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं डेस्टिनेशन की तरफ। बस आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आप कहोगे कि ये आपने लिख दिया 2/7 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 5/7 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 एंड दिस इज dx। तो दिस इज 2/7 ln ऑफ x माइनस 2 प्लस 5/7 ln ऑफ x प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए अच्छे से, अरे ये तो समझ गए ना। इसके बाद ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट दोस्त, ये है आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं, क्या समझते हैं बताइए। अरे आइडेंटिटी इज डिराइव फ्रॉम आइडेंटिकल, जो लेफ्ट में है वही राइट में, आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार करके तो देखो, ये हमारे लिए आसान है इंटीग्रेट करना। वैसे इसका भी हम लोग पढ़े हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक अदर मेथड से, लेकिन हम अभी पार्शियल प्रेशर नहीं पार्शियल फ्रैक्शन में इंटरेस्टेड हैं, तो उसको सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलेगा ना, दौड़ेगा, बहुत अच्छे से दौड़ेगा, बिल्कुल। चलिए, अब एक होता है बच्चों की, अगर हमारे पास ऐसे आ जाए इस तरह से x² + 1 होल डिवाइडेड बाई x - 1
और x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, तब क्या करेंगे? तो बच्चों इसको करने का जो तरीका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख देना a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 a टाइम्स एक्स माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस 1। अब इसमें हमें तीन वैल्यू निकालने के तीन टर्म चाहिए, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, एक बार x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे और एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। देखिए, तो जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 एंड दिस इज 1, तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9a, तो a की वैल्यू 2/9। जब आप -2 पुट करोगे तो ये 4 प्लस 1 5 0 0 और ये -2 पे आएगी वैल्यू -3, तो c -3 आ रहा है, तो c की वैल्यू हो गई 5/3। एक बार चेक कर लेना, और x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 1 एंड दिस इज 2a। या कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, इसको हटाओ 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 इसको, x की पावर 2 का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो लेफ्ट साइड में 1 और इधर a प्लस बी, b ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 - 2/9 विच इज 7/9। एक बार इसको चेक कर लेते हैं यार, -2 पुट करने पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, -2 का इसको 4 प्लस 1 -2 -3 5/3, रॉन्ग आंसर -5/3। इसलिए मुझे लग रहा था ना कि ये गलत हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि एक बार सजेशन है कि आप चेक कर लें। तो बच्चों ये जो है, ये ध्यान से देखो, a अपॉन मतलब 2/9 अपॉन x माइनस 1 लिखा आपने, फिर b कितना है 7/9 अपॉन x प्लस 2 माइनस c कितना है -5/3 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। ये आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं? तो कहोगे कि आराम से कर सकते हो आप, 2/9 ln ऑफ x माइनस 1 प्लस 7/9 ln ऑफ x प्लस 2 और प्लस 5/3 टाइम्स x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चों ये रहा, इट्स ऑल अबाउट पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसमें जो फॉर्मेट हमने बताया था, सबसे पहले आज की वीडियो में हमने सीखा कि रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को रेशनल फंक्शन कहते हैं, जहां पे जो p और x q ऑफ x पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने आपको प्रॉपर रेशनल फंक्शंस के बारे में बताया, जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, और इम्प्रॉपर, अदरवाइज इम्प्रॉपर को आप डिवीजन मेथड से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने कहा कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म होता है, और फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन का जो भी है लीनियर को हमेशा कांस्टेंट अपॉन लीनियर ही लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ क्यूबिक रहेगा तो x माइनस ए लिखेंगे, x माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे और x माइनस ए का होल क्यूब लिखेंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस कराए, दोनों पे एक क्वेश्चंस कर लिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। हैव अ ग्रेट डे।